काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में गोलू और भोलू नाम के दो बंदर रहा करते थे। दोनों अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताते थे और उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर बहुत ही घमंड था। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया और दोनों ने उसके भीतर झांक कर देखा। इसमें तो मगरमच्छ गिरा हुआ है, बेचारा कितनी मुसीबत में होगा, मुझे इसे बचा लेना चाहिए। अरे, एक निर्दोष प्राणी कुएं में गिरा है, मुझे तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। यार, पर ये कुएं में गिरा किसी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे, बेचारा गलती से गिर गया होगा, इसे बचाने का कुछ उपाय सोचना चाहिए। इस तरह गोलू और भोलू उसे बचाने की तरकीब सोचने लगते हैं। तभी गोलू के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा कुएं में डाल दिया जाए, जिसके सहारे मगरमच्छ कुएं से बाहर निकल सकता है। यार, पर मेरा विचार सही है, मैं पास में पड़ी लकड़ी को लाकर कुएं में डाल देता हूँ। तुम्हारा विचार बेकार का है, उस लकड़ी के सहारे मासूम प्राणी बाहर नहीं निकल पाएगा। यार, तुझे मुझसे ज्यादा कल है क्या? हाँ, नहीं तो देखना, उस लकड़ी को डालते ही वो बाहर निकल के आ जाएगा। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक हाथी पहुँचता है और वो गोलू और भोलू से कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुएं में गिरी मगरमच्छ को निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। मगरमच्छ कुएं में गिरा नहीं है, बल्कि उसे कुएं में डाला गया है। उसे उसके बुरे कर्मों की सजा दी गई है। उसने जंगल में बहुत अत्याचार किया है, जिससे परेशान होकर उसे कुएं में डाला गया है। यार, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बुरे कामों की सजा किसी को कुएं में डालकर थोड़ी ना दी जा सकती है। मैं मगरमच्छ को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। किसी जीव की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मगरमच्छ को मारने की नीयत से कुएं में नहीं डाला गया, बल्कि उसे सजा दी गई है। इस तरह गोलू और भोलू ने हाथी की बातें तो सुनी, लेकिन दोनों ने अपने आप को बुद्धिमान जताने के लिए अलग अलग दलीलें रख दी और मगरमच्छ को कुएं में डालने की सजा पर ऐतराज जताया। जिसकी जैसी सोच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात कहकर हाथी वहाँ से जाते हुए कहता है, जो भी कदम उठाना, सोच विचार करके उठाना। गोलू कुएं में लकड़ी डाल देता है, लेकिन इसके सहारे मगरमच्छ कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। अरे, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लकड़ी के सहारे बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए तो मैं ये रस्सी लाया हूँ, जिसे बांधकर उसे बाहर निकालूंगा। भोलू कुएं में उतरने की सोचने लगता है कि तभी वहाँ एक बकरी आती है और गोलू और भोलू से कहती है, तुम लोग मगरमच्छ को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने मेरे बच्चे को खाया है, जंगल में उसने आतंक मचा रखा है। इसीलिए उसे कुएं में डालकर सजा दी गई है। अगर तुमने उसे बचा लिया तो वो फिर से जंगल में उपद्रव मचाएगा। मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कुएं में डालकर किसी को सजा नहीं दी जाती है। हाँ, तुम अपना काम करो। बकरी उदास होकर चली जाती है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और थोड़ी ही देर बाद वो फिर से लौट कर आती है और गोलू और भोलू को समझाने लगती है कि शायद वो दोनों मगरमच्छ को कुएं से निकालने का अपना इरादा बदल ले। देखिए, मगरमच्छ को बचाने की कोशिश मत कीजिए, उसे उसकी सजा को पूरी करने दीजिए। इसने परेशान कर रखा है, इसे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। भोलू बकरी के पास आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा देता है। अच्छा नहीं किया। फिर भोलू कुएं के अंदर जाता है और मगरमच्छ को रस्सी से बांध देता है और फिर बाहर निकलकर रस्सी को खींचने लगता है। थोड़ा जोर से रस्सी को खींचो। हाँ, जोर लगाता हूँ। दोनों एक साथ जोर लगाते हैं, जिससे मगरमच्छ कुएं से बाहर निकल आता है। मगरमच्छ को कुएं से निकालने में कामयाब होने पर गोलू भोलू बहुत ही खुश होते हैं। तभी दोनों में इस बात की बहस होने लगती है कि इस मगरमच्छ को आखिरकार इन दोनों में से किसने बचाया।
यार, ये मेरे कुएं में लकड़ी डालने की वजह से बाहर निकल पाया। मैंने रस्सी बांधी इसलिए बाहर निकल पाया। इस तरह दोनों एक दूसरे को मनवाने में लग गए कि उनकी बुद्धिमानी के कारण वो मगरमच्छ जिंदा बच पाया। दोनों इसी में मग्न थे कि तभी मगरमच्छ ने मौका पाकर उन पर हमला कर दिया और वो मगरमच्छ गोलू को दबोचकर निगल गया। ये देखकर भोलू भागने लगा। अरे मैंने तो उसकी जान बचाई है और वो हमें खत्म करना चाहता है। लगता है कुएं में गिरने से उसका दिमाग खराब हो गया है। भोलू के भागकर कुछ दूर जाने पर उसे एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है और वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। मगरमच्छ ने तो यहीं डेरा डाल दिया है, ये यहाँ से हिल भी नहीं रहा है। इस तरह भोलू पेड़ में लगे अमरूद खाकर अपना गुजारा करने लगता है। मैं तो मीठे मीठे अमरूद का आनंद ले रहा हूँ और मूर्ख मगरमच्छ भूखे प्यासे पड़ा है। अगर इसी तरह रहा तो एक दिन में वो टैं बोल जाएगा और मजे से मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। मुझे लगता है वो चला गया। उसके शरीर में अब जान नहीं रही, लेकिन अपने शक को दूर कर लेता हूँ। भोलू एक अमरूद तोड़कर मगरमच्छ को मारता है, लेकिन मगरमच्छ टस से मस नहीं हुआ। फिर एक टहनी तोड़कर उसे मारी, वो फिर भी नहीं हिला डुला। अब तो ये गया काम से। भला इतने दिनों तक भूखे प्यासे कोई कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन नीचे उतरने से पहले एक बार इसकी परीक्षा लेना जरूरी है कि ये जिंदा है कि मर गया। लेकिन इसके लिए क्या उपाय करूं? तभी पेड़ पर एक कौवा आता है। अरे पक्षीराज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नीचे एक मगरमच्छ बैठा है, मुझे ये पता करना है कि ये जिंदा है कि मर गया। इसीलिए तुम इसके ऊपर जाके बैठ जाओ, अपनी चोंच से उसके ऊपर चोट पहुंचाओ। ठीक है। कौवा भोलू के कहे अनुसार मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर अपनी चोंच से चोट पहुंचाता है। अरे इतनी जोर से चोट मार रहा हूँ, फिर भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसके प्राण अंदर से जा चुके हैं। कौवा ये बात भोलू को बताकर चला जाता है। मुझे मारने चला था, खुद मारा गया बेचारा। भोलू पेड़ से नीचे उतरता है और बेफिक्र होकर जाने लगता है कि तभी मगरमच्छ उसका पीछा करने लगता है। अरे ये तो फिर से जिंदा हो गया। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ। कुछ दूरी पर पीछा करने के बाद मगरमच्छ उसे दबोच लेता है। अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे छोड़ दो। इस तरह मगरमच्छ भोलू को निगल जाता है और चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर जगह अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखानी चाहिए। हमें